गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यापीठ क्लासेस देवघर। आज हम लोग 10वीं कक्षा के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अंकदायी भी है और सबसे आसान चैप्टर में से माना जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति है क्या? तो निर्देशांक ज्यामिति यानी कि किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति या स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। या हम ऐसे कर सकते हैं, इसे किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति जो कि कहीं भी हो, उसकी स्थिति को ज्ञात करते हैं जिस ज्यामिति द्वारा या जिस ज्यामिति के द्वारा किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात किया जाता है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। परंतु आप यहाँ लिख सकते हैं किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले कुछ पीछे का टर्म पढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले कार्तीय पद्धति। तो कार्तीय पद्धति है क्या? तो कार्तीय पद्धति में एक चीज है, वो है कार्तीय तल। कार्तीय तल जिसे हम लोग एक्सिस कहते हैं। एक्सिस दो तरह के हैं, एक तो एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल एक्सिस को आप हिंदी में क्षैतिज तल कह सकते हैं और ऊर्ध्वाधर को आप यानी हॉरिजॉन्टल को आप ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं। तो ये जो टर्म है वो हम लोग पिछली 9वीं कक्षा में देख चुके हैं। तो उसके आगे है क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल एक्सिस तो इसे हम लोग एक्स से दिखाते हैं और इस पोल को एक्स डैश, और ये बीच वाला जो जीरो है, बीच वाला जो ये जीरो है, इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी जीरो के इधर वाला जो होगा वो प्लस में होगा और जीरो के इधर वाला जो होगा दाईं ओर जो होगा, बाईं ओर जो होगा, लेफ्ट साइड जो होगा वो नेगेटिव में होगा। जैसे यहाँ पे जीरो के बाईं ओर लेफ्ट ओर माइनस है, -2 है, -3 है, -4 है, ऐसे बढ़ते रहते हैं। और जीरो के इधर वाले क्या कहते हैं? पॉजिटिव होते हैं यानी प्लस में होते हैं। और इस जीरो को हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। उसी प्रकार वाई एक्सिस में भी ये जो जीरो है वो मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु। इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन। तो ये जो एक्स एक्सिस है और जो ये वाई एक्सिस है, ये दो कार्तीय तल के दो भाग हैं, जिसे हम लोग 9वीं कक्षा में पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है कि जब ये दोनों एक्सिस यानी जब क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल जब दोनों मिल जाते हैं तो उससे एक ग्राफ बनता है इस प्रकार का। इसमें जीरो, ये जो बीच वाला है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मिल रहे हैं, उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। देखिए यहाँ पे ये वाला जो है एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है यानी ये एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये वाई एक्सिस है। ऊपर वाले को हम लोग वाई कहते हैं और नीचे वाले को वाई डैश से दिखाते हैं। यहां पे तो जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु, यानी इसका मान जो होता है वो 0 0 होता है। इसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। मूल बिंदु।
तो इसके इधर वाला जो है वो पॉजिटिव होता है, देख रहे हैं आप, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, ठीक है। और उसके दूसरी ओर -1, -2, -3, -4, इसीलिए यहाँ पे x डैश है। और 0 के ऊपर वाला भाग जो होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, यानी इसमें 1, 2, 3, 4 और उसके नीचे -1, -2, -3, -4। जब दोनों तल आकर मिलते हैं तो इससे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, जिसे हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। ये जो 4 भाग में जो बटा 1, 2, 3, 4, इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रकार ये 4 चतुर्थांश में बट गया। क्वाड्रेंट को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश, यानी ये 4 चतुर्थांशों में बट गए, ठीक है। तो ध्यान रखा जाए, ये जो चतुर्थांश इसका मतलब x प्लस वाला और ये प्लस वाला, y प्लस वाला, इन दोनों के बीच जो भी बिंदुएं होंगे, जो भी वस्तुएं, जो भी चीज का निर्देशांक दिया रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यानी अगर कोई x का मान प्लस हो, y का मान प्लस हो, तो समझ जाएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? यदि x का मान माइनस में हो, y का मान प्लस में हो, तो समझ जाएंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। और यदि x का मान माइनस में हो, y का मान भी माइनस में हो, तो वो समझ जाएंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर x का मान प्लस हो, y का मान माइनस हो, तो समझ जाएंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग 1 और 2 की बात करें तो बोलेगा कि ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखेंगे यहाँ पे x का मान 1 है जो कि पॉजिटिव है, और y का मान भी पॉजिटिव है, यानी 2 है। तो x का मान भी प्लस में है और y का मान भी प्लस में है। जब दोनों प्लस, तो समझ जाएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन अगर ऐसा रहता -1 और 4, यानी x का मान माइनस में और y का मान प्लस में, तो जब ऐसा रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। क्या मैंने क्या कहा? कि जब x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, तो समझ जाएंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट का चीज है। और तीसरा, अगर x का मान भी माइनस में हो और y का मान भी माइनस में हो, तो समझ जाएंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट का चीज है। x का मान भी माइनस में, y का मान भी माइनस में, तो समझ जाएंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट का चीज है। उसके बाद अगर x का मान प्लस में हो लेकिन y का मान माइनस में हो, तो समझ जाएंगे कि ये जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही स्थित होगा। और इसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले क्या पढ़े कि यदि किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। अब इस क्वाड्रेंट के बाद आता है एक नया फॉर्मूला जो कि एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से ही है, उसे कहते हैं दूरी सूत्र। वो क्या है? दूरी सूत्र, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। इसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? अब ये भी जानना जरूरी है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में होगा क्या कि आपको दो बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा और बोलेगा उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो इसमें एक फॉर्मूला है दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये दूरी सूत्र का
फॉर्मूला है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये फॉर्मूला है अंडर रूट में दूरी सूत्र का। यानी अगर आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ थोड़ा भूल गए थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है दूरी सूत्र का। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स, चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसका। जैसे क्वेश्चन है, बिंदु A 1 7 और बिंदु B 4 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, बिंदु A, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, उसका नाम A है और उसका निर्देशांक दिया है 1 और 7। दिख रहे हैं x का मान भी प्लस है, y का भी मान प्लस है, यानी ये जरूर किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बिंदु B, ये इसका निर्देशांक 4 और 2 दिया है, इसमें भी ये दोनों प्लस में है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है हम लोग को। तो ये जो रेखा है A और B, यानी बिंदु जो है A और B, इसके बीच की जो दूरी होगी उसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को दूरी फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे दिया क्या क्या है, तो x1 का मान दिया हुआ है 1, y1 का मान दिया हुआ है 7, यहाँ पे x2 का मान दिया हुआ है 4 और y2 का मान दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB की दूरी, है ना, निकालना है, दोनों के बीच की दूरी निकालिए। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में x2 का मान कितना है 4 माइनस x1 का मान कितना है 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 7। तो यहाँ पे ध्यान रही ये माइनस है और माइनस तो पहले से 7 में है, तो यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 में बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 और ये यहाँ पे माइनस 7। तो y2 माइनस y1 है, तो y2 कितना है 2 और 7 यहाँ पे है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 और 9 कितना, तो 34, अंडर रूट 34 इसका आंसर होगा। अंडर रूट 34 यूनिट इसका आंसर होगा।